हर महादेव हर। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हर हर महादेव। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास #GKD उज्जैन से इस समय लाइव आ रहा हूं। ये जो दर्शन आप करने जा रहे हैं, ऐसे दर्शन मैं आपको कराऊंगा, आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे और ना जिंदगी में मुझे कभी भूल पाओगे। भगवान शिव जी की हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा हुई है। मैं संक्षिप्त रूप में बता दूं आपको कौन कौन से दर्शन होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। मार्कंडेश्वर महादेव वह है जिन्होंने उज्जैन को कहा जाता है महाकालेश्वर की भूमि, जिन्होंने काल को भी बांधा हुआ है। कालों के काल महाकाल। तो सभी कमेंट करेंगे कालों के काल महाकाल की जय हो। तो यहां पर है मार्कंडेश्वर महादेव जिन्होंने काल को रस्सी से बांधा हुआ है। अभी आप दर्शन करेंगे, मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा। मंदिर के दीवारों पे बांधा हुआ है। उसके बाद हम एक ऐसे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। आपने हनुमंत लाल जी को राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए देखा है, लेकिन ऐसे हनुमान जी के दर्शन आपने कभी जिंदगी में नहीं करे होंगे, जो नृत्य कर रहे हैं। नृत्यकार हनुमान जी कहलाते हैं। हिज हैंड्स आर इन द फॉर्म ऑफ सम डांसिंग, डांसिंग फॉर्म। जैसे हम कथक या कुचिपुड़ी करते हैं, तो यहाँ पर हनुमंत लाल जी नृत्य कर रहे हैं। इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान की महिमा क्या है, वो हम सब सुनेंगे। लेकिन 3 मंदिर ऐसे आपको आज दर्शन करा रहा हूं, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे मार्कंडेश्वर महादेव, दूसरा है नृत्यकार हनुमान जी जो नृत्य कर रहे हैं, तीसरा है बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी का मंदिर यहाँ पर है। सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर राम जी के मूछे हैं, दाढ़ी है और मूछे हैं। ऐसे राम जी के दर्शन आपने कभी करे नहीं होंगे। यहाँ पर राम जी की दाढ़ी है, राम जी के मूछे हैं। ऐसा क्यों है वो हम सब जानेंगे। तो आइए इस पवित्र पावन यात्रा में मेरे साथ आप जुड़िएगा एंड लेट्स गो फॉर दर्शन। स्टे टिल द एंड, अंत तक रुकिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप चूक जाएं। हर हर महादेव। चलिए सभी मार्कंडेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करें। दिस इज मार्कंडेश्वर महादेव जिन्होंने यहाँ पर दीवार पे काल को भी बांधा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार पे ये हैं काल, डेथ पर्सोनिफाइड, लेकिन ये है महाकाल, द कंट्रोलर ऑफ डेथ। मृत्यु जिनके हाथ में है, ऐसे महाकाल ने काल को बांधा हुआ है। अगर आप बड़ी ध्यान से देखेंगे, ये रस्सी है और उन्होंने रस्सी से ऐसे काल को बांधा हुआ है। शिव संकल्पमस्तु नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भवस्वमान् भवोद्भवाय नमः। महादेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, अविकरणाय नमो, वरविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमदनाय नमः, सर्वभूतनमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजनवेभ्यो नमस्ते अस्तु।
प्रचोदयात् सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिदेवदेव ब्रह्मणो देवदेव ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। भाई हाँ जी, श्री मुक्तेश्वर महादेव की जय। मैं खासकर दुबे जी रवि भैया जो हमारे हैं, इन्होंने बहुत सुंदर मंत्र का उच्चारण किया है। आप यहाँ पर आए इस मंदिर में तो आप रवि जी से जरूर संपर्क करें। ये जो मंत्र का उच्चारण अभी किया, जो अभी यहाँ पर अभिषेक करवाया महादेव जी का, ये उन्होंने ही हमसे करवाया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने देखा होगा बड़ी ध्यान से, मेरी आवाज़ अगर कम आ रही है तो मुझे प्लीज़ कोई बता दीजिएगा। हर हर महादेव। तो अभी मैंने आपको दर्शन कराए मार्कंडेश्वर महादेव के, जिन्होंने यहाँ पर दीवार पे काल को भी बांधा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दर्शन के लिए, लेकिन इससे पहले आप महादेव की ये दिव्य दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये देखिएगा, उज्जैन में, अकेले उज्जैन में 84 महादेव मंदिर हैं, 84 शिवलिंग ओनली इन उज्जैन। और इनमें से कहीं तो आप दर्शन इस समय मैं आपको कराऊंगा। फॉर एग्जांपल, पहले हैं अगस्त्येश्वर, गुहेश्वर, कुंडेश्वर, डमरुकेश्वर, अनादि कल्पेश्वर, स्वर्ण जलेश्वर, त्रिविष्टपेश्वर, कपिलेश्वर। ऐसे 84 महादेव के दर्शन आपको यहाँ पर उज्जैन में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने दर्शन किए हैं श्री मार्कंडेश्वर महादेव की जय। ये देखिए शिवलिंग, देखिए ऐसे आपको शिवलिंग बड़े ही अद्भुत और कभी ना देखे होने वाले ऐसे शिवलिंग आपने ये दर्शन कीजिए यहाँ पर। जी हाँ, ये उत्सव विग्रह हैं। मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये जो भगवान शिव जी का आपने अंदर दर्शन किए, वो तो बाहर नहीं आते हैं, ये उत्सव डीटीज हैं जो बाहर आकर दर्शन दे रहे हैं। तो कैसे लगा आप सभी भक्तों को श्री मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन करके? अब मैं आपको लेके जाता हूँ नृत्यकार हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। एक ऐसे हनुमान जी के दर्शन जो पूरे भारत में आपको नहीं मिलेंगे, केवल यहीं पर मिलेंगे उज्जैन में, जहाँ पर हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं। आइए नृत्यकार हनुमान जी के दर्शन करवाता हूँ आपको। सबसे पहले बोलेंगे, बोलो बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि बोल। मनुजं मार्तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तमुक्तं श्रीरामदूतं सुरसे नमामि। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यहे। श्री बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। तो आप दर्शन कर सकते हैं नृत्यकार हनुमान जी का। यहाँ पर हनुमान जी के जो हाथ हैं आप देख सकते हैं। हर मंदिर में हनुमान जी राम जी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो उनके जो हाथ हैं वो नृत्य की मुद्राएं में हैं। ये हाथ देखो ऐसे है और हथेली के बिल्कुल बीच में श्री राम लिखा हुआ है। एक हाथ ऊपर की मुद्रा में है, नृत्य करते हुए। नृत्यकार हनुमान। यहाँ पर हनुमान जी नृत्य क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे, लेकिन आप अभी प्रेम से दर्शन कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा श्री हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय हो। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप प्रेम, और क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य वो राम जी के नाम पर ही कर रहे हैं।
हरि नाम पे ही कर रहे हैं। तो आइए सब मिलकर राम नाम का उच्चारण करेंगे। और जहां से भी लाइव देख रहे हैं आप भी नृत्य करिएगा। हनुमान जी स्वयं यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो नृत्यकार श्री हनुमान जी महाराज की जय, बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। नृत्यकार हनुमान जी के दर्शन जो आपको पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ उज्जैन में यहाँ पर श्री राम जनार्दन मंदिर में ही आपको प्राप्त होते हैं। श्री राम जय जय राम। ये देखिएगा श्री नृत्यकार हनुमान जी मंदिर, हनुमान मंदिर। तो अब आपने मेरे साथ मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं और आपने मेरे साथ नृत्यकार हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए कितना रमणीक स्थान है, कितना सुंदर स्थान है। लुक एट दिस, ये देखिए। और अब मैं आपको कराता हूँ ऐसे श्री राम जी के दर्शन आपने कभी भी दर्शन नहीं करे होंगे। किसी मंदिर में ये दर्शन नहीं है, क्योंकि राम जी को आपने कभी दाढ़ी में देखा है? नहीं देखा है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि राम जी की दाढ़ी होगी। राम जी दाढ़ी में यहाँ पर और मूंछों में दर्शन दे रहे हैं। एक ही ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहाँ पर राम जी की दाढ़ी भी है और मूंछें भी हैं। तो राम जी की दाढ़ी और मूंछें क्यों हैं यहाँ पर, ये जानते हैं योगेश्वर प्रभु से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आगे आपको लेके जाता हूँ दर्शन के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही रमणीय स्थान है ये राम जनार्दन मंदिर उज्जैन में। चलिएगा आपको आगे लेके चलता हूँ दर्शन के लिए। किसी ने कमेंट किया है कि मैं अमृतसर कब आ रहा हूँ। मैं अमृतसर आ रहा हूँ 3 तारीख को। 3 तारीख को बहुत ही सुंदर कीर्तन होगा। लेकिन इस समय आप उज्जैन में बड़े प्रेम से दर्शन कीजिएगा, आनंद से दर्शन कीजिएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र श्री बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय हो। चलिए हम यही जाएंगे। आइए योगेश्वर प्रभु आइएगा, मेरे को जरा फोन दीजिएगा ताकि आवाज क्लियर सुनाई दे सभी भक्तों को। आइए प्रभु जी आइए। अरे तो आप हमारे मित्र हैं और सब आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इनका नाम है योगेश्वर प्रभु जी और कल इन्होंने हमारे साथ बहुत ही सुंदर लाइव सेशन करवाया और आपको भगवान की जो 64 कलाएं हैं संदीपानी मुनि जी के आश्रम में बहुत ही विस्तारित रूप से प्रभु जी ने हम सभी को समझाया था। तो योगेश्वर प्रभु जी इस समय हम कहाँ पर हैं वो सभी भक्तों को बताइएगा। इस स्थान की महिमा क्या है और यहाँ पर जो राम जी का मंदिर है वो इतना विशेष क्यों है, बताइए सबको। पहले स्थान के बारे में। हाँ जी प्रणाम है।
और उज्जैन जो अपने आप में एक तीर्थ स्थान है और इसका नाम अवंतिकापुरी है, सप्तपुरियों में आती है। सप्तपुरियों में उज्जैन की प्रधानता है क्योंकि यहाँ महाकालेश्वर विराजमान है और ये स्थान राम जनार्दन मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। और सामने जो आपने जो जलाशय देखा था वो विष्णु सागर के नाम से है। 7 सरोवर हैं यहाँ पे, 7 प्रकार के सागर हैं जिसमें विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर, क्षीर सागर और 3 और हैं जो जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन प्रमुख विष्णु सागर है। यहाँ पे सरोवर भी है और ये पूरा क्षेत्र हरे भरे पेड़ों से और फलदार वृक्षों से पूरा भरा भरा है, एकदम ग्रीनरी है यहाँ बहुत। जल की प्रधानता, पेड़ों की प्रधानता और औषधियों के पेड़ जिसको कहते हैं कि अनुकूल वातावरण। तो श्री राम जी वनवास काल में इस स्थान का चयन किए थे। तो मैंने परम पूज्य अपने श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख से सुना है, कुंभ के क्षेत्र में जब उनका कल्पवास 1 माह का यहाँ था, उनके पंडाल में परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज दास के गुरु महाराज, और उन्होंने उज्जैन के बारे में बताया था कि उज्जैन जो है भगवान के चरण हैं। नासाराम च वाराणसी, जो नासिका है वो वाराणसी है, लेकिन मेरे को 2 लाइन याद है बस। उज्जैन जो है वो चरण है, बस इतना पता है कि उज्जैन अगर आप आ गए तो भगवान के चरण में आप आ गए, ऐसा महाराज जी ने कहा है। वो यथार्थ सत्य है। जय हो। उसका प्रमाण ये स्थान है और स्थानों का सेवन करना, स्थानों पर जाना एक अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और इसीलिए स्थानों में तीर्थ स्थानों की महत्ता है। यानी तो अगर तीर्थ स्थान पे आप नहीं जाएंगे तो आपके अंदर वो पावर जनरेट नहीं होगा। और आप आए हैं और गोविंद कृष्ण प्रभु आप सबको ऑनलाइन लेके आए, और यूँ मैं प्रभु जी की सेवा में तो नहीं हूँ, लेकिन उज्जैन मंदिर का बड़ा स्नेह रहा है सब भक्तों का कि मेरे को यहाँ उज्जैन ज़्यादा समय बिताने को मिला है। तो मैं बाइक लेकर कहीं ना कहीं दर्शन के लिए जाता ही था। घूमना मेरी प्रवृत्ति है। तो ये स्थान मेरे को बहुत अनुकूल लगा कि यहाँ बैठ कर जप करना। और यहाँ श्री राम जी का मंदिर हमारे सामने ही है और फ्रंट पे हैं हनुमान जी महाराज, जिनका आप दर्शन कराएं, अभी कराएंगे। आप कराएंगे। ये इस स्थान पे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता विचरण करते हुए वनवास काल में यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। उसके बाद वो आगे नर्मदा खंड के आगे पंचवटी तक गए थे। पंचवटी की कथा आपको पता ही है, जो नासिक के पास है। तो इस स्थान से जब उनको इस बात का पता चला कि यहाँ है, उस समय ये महाकाल वन हुआ करता था। इतना फेमस नहीं था, महाकालेश्वर मंदिर नहीं था, लेकिन शिव जी के स्थान थे। और जब हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ के नीचे लेफ्ट और राइट में 2 84 महादेव में से 38 और 39 जी 38/84 37/84 राइट 2 शिवलिंग इस मंदिर के नीचे ही है, जस्ट लेफ्ट में और राइट। सी यहाँ पर उज्जैन में टोटल 84 शिवलिंग है। स्वयंभू भगवान शिव जी के शिवलिंग 84 हैं और उनमें से प्रभु जी बता रहे हैं यहाँ पर हमारे ही लेफ्ट और राइट में। अभी हम ऊंची जगह पे खड़े हैं जी, अभी हम आप इन सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे। हाँ, है ना? कराएंगे। आप सभी को वो 2 स्वयंभू शिवलिंग 84 में से तो 2 यहीं पर आपको दर्शन हम आपको अभी करवाएंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे टिल द एंड। उसके बाद प्रभु जी ने बताया कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं कि प्रभु श्री राम जब वनवास का काल के लिए जब निकल चुके थे, जब उनका वनवास का समय था, तो वो इस समय यहाँ पर आए थे। और क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी ने जैसे अभी बताएंगे हमें, और मैं आपको पहले बता रहा था कि राम जी का केवल एकमात्र यहाँ पर मंदिर है जिनके यहाँ राम जी की मूछें और दाढ़ी है। वनवासी काल में वनवासी जीवन व्यतीत किया जी। राम जी वन में गए तो बन गए। ये महाराज जी की वाणी से मैंने सुना है कि अगर वो वनवास काल व्यतीत नहीं करते तो राम जी में वो चीजें, मर्यादा पुरुषोत्तम जो उन्होंने स्थापित किया है, वो सब चीजें प्रकाश में आती, वो बात की बात है। लेकिन राम जी वन गए, वन गमन जो लीला हुई थी है, उसी में राम जी बन गए। राम जी ने अपने चरित्र को चरितार्थ किया वन में जाके। तपस्वियों का जीवन बिता के हम सुख सुविधाओं में ज्यादा रहते हैं। मेरी भी खुद की प्रवृत्ति है कि मेरे को फैसिलिटी चाहिए, लेकिन भगवान ने ये बताया कि फैसिलिटी को छोड़ के, राजमहल था उनके पास, अयोध्या का पूरा राजपाट था, लेकिन वो उसकी जो पद्धति बनी वनवास काल में, जितना राम जी की लीला हुई और जितना सब हम रामायण में देखते हैं, उसमें ये भी पार्ट है। तो उसमें शेविंग नहीं कर सकते हैं आप, पंचकेश धारण करना है आपको, वनवासियों की वेशभूषा धारण करना और नंगे पैर चलना है। तो इस भूमि पे राम जी के चरण पड़े हैं। जय हो। तो ये जो भूमि है बहुत पवित्र भूमि है और खास करके महाकाल का क्षेत्र है। और ये 84 महादेव हैं, ये स्वयं प्रकट है, किसी ने इसकी स्थापना नहीं की है।
अनादिकाल से है। ये महाकाल प्रमुख शिवलिंग है और ये उसके पूरे एक पैरामीटर है, दायरा, उसमें ये 84 स्वयं प्रकट है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ऋण मुक्तेश्वर। हाँ जी, एक मिनट, वो यहाँ से मैं एक मिनट जरा सभी भक्तों को बता दूं। अभी आपको दर्शन हम कराएंगे केवल पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी श्री राम जी के दर्शन जिनकी मूछें हैं और जिनकी दाढ़ी हैं। ये दर्शन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे संसार में। दूसरी बात प्रभु जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है कि उज्जैन भगवान के चरण कमल है और राम जी के चरण यहाँ पर पड़े हैं जब वो वनवास में जा रहे थे। उसके बाद अब मैं हमारे योगेश्वर प्रभु से ये निवेदन करूंगा, देखिए आपको कथा सुनना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे और धाम की महिमा नहीं सुनेंगे, आप राम जी के सामने चले जाओगे, ऐसे ऐसे मत्था टेक के चले जाओगे चुपचाप। आप यहाँ स्थान पे आ जाओगे, 2-3 फोटो खींच के चले जाओगे। कथा से ही दर्शन में क्या आता है, प्रेम आता है और रुचि प्रकट होती है। तो अब मैं योगेश्वर प्रभु से एक प्रश्न पूछूंगा जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उज्जैन की यात्रा का क्या करो, फाइनलाइज करो। मैं प्रभु जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ और उसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे श्री राम जी के और वो 2 शिवलिंग के जो यहाँ पर 84 शिवलिंगों में से यहाँ पर आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम आगे भी जाएंगे, शिप्रा नदी में हम स्नान भी करेंगे जी हाँ। और उसके बाद हो सके तो नरसिंह भगवान जी के जो नरसिंह घाट जो है, नरसिंह घाट है, जहाँ पर भगवान नरसिंह भी अपना क्रोध जब शांत करने के लिए यहाँ पर आए थे, हिरण्यकशिपु तो का वध करके। शिवजी ने ही उनका क्रोध को शांत किया था, वो भी लीला है, वो भी घाट है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम स्नान करेंगे। लेकिन प्रश्न ये है महाराज जी आपसे, प्रभु जी ये बताइएगा कि उज्जैन में जब भक्त आए तो कहाँ कहाँ उसको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए? प्रमुख मंदिर कौन कौन से? जैसे अभी आप ऋण मुक्तेश्वर बता रहे थे, तो जो भी आपको स्मरण में आ रहे हैं आप सभी से शेयर कीजिएगा जी। उज्जैन में महाकालेश्वर प्रमुख है, महाकालेश्वर नंबर 1, सेकंड काल भैरव। काल भैरव थोड़ा सा हल्का बता देंगे, हल्का सा। भगवान इस क्षेत्र के काल भैरव क्षेत्रपाल है। जैसे होता है सोल्जर जो किसी स्थान की रक्षा के लिए होता है, हाँ जी, तो वो भूमिका हमारे श्री काल भैरव भगवान उस भूमिका को निभाते हैं और इस पूरे क्षेत्र को, जिसको महाकाल वन कहते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। तो वो क्षेत्रपाल हैं, उनका काम है सुरक्षा प्रदान करना। जिसके अगर हम भी आए तो यहाँ भी बाहर सुरक्षा गार्ड वगैरह बैठे हैं। अगर अनैतिक ताकतें अगर कहीं आती है तो वो उत्पात मचाती है, उनका शमन करने के लिए काल भैरव शिव जी का ही एक सेकंड पार्ट है। शिव जी का सेकंड पार्ट है काल भैरव। और काल भैरव जी को कुछ अलग भोग लगता है जी। शिव जी सत्वगुण में भी है, रजोगुण में भी जी। उनका ये सेकंड पार्ट जो जिसको कहते हैं एक्सपांशन जी, अंग्रेजी में, हिंदी क्या है उसका? एक्सपेंशन का है विस्तारित रूप काल भैरव के रूप में। तो वो तमोगुणी प्रधान है। तमोगुण जो है उसमें तमोगुणी पदार्थों का उनको भोग लगाया जाता है जी। तमोगुणी पदार्थ वो से लेते हैं और तमोगुणों के स्वभाव में है। अगर तमोगुण नहीं रहेगा तो फिर ये इनको कौन संभालेगा? तो इसलिए भगवान ने अपना एक स्वरूप वैसा भी बनाया है कि तमोगुण प्रधान, एकदम क्रोध में रहना और हमेशा सोल्जर की भूमिका, जिसमें कहते हैं कि आक्रामक। और आक्रामक आपको ये भी इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इंडियन आर्मी में जितने भी आर्मी के जवान होते हैं, जितने भी ऑफिसर होते हैं, उनको लीकर की एक लिमिटेड मात्रा दी जाती है जी। मेरे भी कुछ मित्र हैं आर्मी में, तो उनको आर्मी की लीकर अलग ही होती है जी, बहुत क्वालिटी वाइज होती है, वो बाहर मिलती नहीं जी। तो ये उसका प्रमाण है कि सोल्जर को अपनी क्षमता का, जिसको कहते हैं कि हथियार चलाना है और दया नहीं रखना है। अगर वहाँ दया देख ली तो सामने वाला उसको मार देगा जी। तो ये दया का भाव उस समय नहीं हो जब वो योद्धा उसमें रण क्षेत्र में हो। इसलिए ये सेवा जो इसको कहते हैं लीकर की, शराब की जी, ये उनको चढ़ता है, उनका स्वभाव ऐसा। और प्रभु जी ऐसे देखा कि काल भैरव जी, मैं आपको सबको दर्शन कराना चाहता था, लेकिन मेरे पास समय की बहुत कम समय है मेरे पास। आज जा रहे हैं, आज मैं जा रहा हूँ, दोपहर की 2 बजे की मेरी ट्रेन है, मेरे को अमृतसर पहुंचना है। बहुत हरिनाम होगा वहाँ पर 3 तारीख को। मैं अभी एड्रेस आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उज्जैन से मैं बहुत सारे व्लॉग्स जरूर बना रहा हूँ। व्लॉग्स आपके साथ आएंगे, महाकालेश्वर के से व्लॉग्स आएंगे और बहुत ऐसे स्थान है यहाँ पर आप 1 महीना भी लगा दोगे तो आप भ्रमण चलता रहेगा, दर्शन पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो नंबर 1 इज महाकालेश्वर, कालों के काल महाकाल के दर्शन है यहाँ पर। दूसरा है प्रभु जी ने बताया काल भैरव, जिनको मदिरा का पान हम बोल दें, जिनको भोग लगता है। और ऐसे भी दर्शन हुए हैं कि आप उनके सामने ऐसे चढ़ावा डालोगे तो वो खुद ही पी जाते हैं। पात्र में बाहर उनके पूरा मार्केट लगा हुआ है शराब की दुकानों का। जी जी जी। फूल फल शराब और जो काली पदार्थ, काला कपड़ा, ये सब काल भैरव के निमित्त में। और उनका श्वान उनका वाहन है।
हाँ डॉगी। शॉन, हाँ मैं ये समझाना चाहता था कि जो उनका जो वाहन है काल भैरव का, वो है श्वान। श्वान। अगर हम लाइक सिंपल भाषा में इट्स अ डॉग, है ना, जो उनका वाहन है। ठीक है, 2 हो गए काल भैरव। तीसरे स्थान पे कहाँ जाना चाहिए जब भक्त उज्जैन आए? हरसिद्धि माता। जो हरसिद्धि माता, नोट कीजिएगा और बताइएगा हरसिद्धि माता के बारे में बिल्कुल हरसिद्धि संक्षिप्त माता में प्रभु जी। बिल्कुल 2 लाइन में बता जी। रहा हूँ मैं कि हरसिद्धि माता जो है उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य महाराज, उनकी आराध्य देवी थी जी। उनकी उपासना से उन्होंने शक्ति प्राप्त की थी, जो शासन स्थापित किया, जी। जिसी के कारण अभी हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत आज भी चल रहा है। उज्जैन से ही हमारा काल की जो गणना। काल की गणना, क्योंकि यहाँ कालों के काल महाकाल है, और यहाँ पर विक्रमादित्य जी, जो हमारा जो कैलेंडर है ना, द सनराइज एंड द सनसेट स्पेशली फॉर इंडिया, जो टाइम का जो टेबल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम उज्जैन। उज्जैन से ही बनता है। तो जो हमारे कैलेंडर्स के ऊपर वो लिखा होता है ना प्रभु जी, कैसे बनता है? विक्रम संवत। विक्रम संवत जो हमारे हिजरी संवत उर्दू है। हाँ जी। विक्रम संवत जो विक्रमादित्य के समय से जो सन चला आ रहा है, हाँ। वो अभी 2076 चल रहा है। तो विक्रमादित्य जी के जो आराध्य देवी, उनका नाम है हरसिद्धि माता। और हरसिद्धि माता के मंदिर में वो जो आप बता रहे थे, वो दीप जो जलते हैं हाँ, वहाँ पर? दीप मालिकाएं, 2 दीप मालिकाएं हैं, वो शाम देखने के की समय है, बहुत शाम के समय। वो पूरी प्रज्वलित करते हैं, और उसकी भी बहुत बुकिंग होती है। अच्छा अच्छा। साल भर तक वहाँ दीपक लगाने के लिए वेटिंग रहती है, ऐसी पद्धति बनाई ठीक है। है। क्योंकि जो हरसिद्धि माता के आंगन में दीपक लगाता है तो उसका जीवन स्वतः प्रकाशित हो जाता है, जय हो। ऐसी मान्यता है। क्योंकि हम भी दामोदर के महीने में जब दामोदर भगवान को दीपक दिखाते हैं, ये जब अच्छा तो बता वो देना। इसीलिए करते हैं कि मेरे को बता देना। कहीं न कहीं जीवन प्रकाशित हो, प्रफुल्लित हो। ठीक है। उसी की परंपरा है कि वहाँ दीप मालिकाएं इतनी है, उसमें 1008 दीपक है। 1008 दीपक, और शाम के समय आप इसका शाम के दर्शन समय कर उन सकते हैं। 1008 की हाइट है 45 फीट। व्लॉग्स आएंगे, महाकालेश्वर से भी आएंगे, काल भैरव से भी आएंगे, हरसिद्धि और हरसिद्धि माता जी से भी व्लॉग्स आएंगे। नंबर 4 प्रभु जी। तो ये बता देता हूँ, मैं पूरा कर देता हूँ हाँ जी, हरसिद्धि माता का। कि हरसिद्धि माता महाराज विक्रमादित्य की आराध्या देवी थी, और वो उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया था, अपना शीश काट के माता जी के चरण में दे दिया था। किसने? महाराज विक्रमादित्य ने। अपने पुत्र ने, महाराज विक्रमादित्य जी विक्रमादित्य ठीक ने है। हरसिद्धि माता को समर्पित कर दिया था ठीक कि है। मैं फुल सरेंडर हूँ। तो ये उसका प्रमाण है कि मुंडी काट के उन्होंने दे दी। माता जी ने फिर उनको शक्ति प्रदान करके वापस अपने स्वरूप में लाया, और फिर शासन की मान्यता हुई, तो उन्होंने शासन किया। उनके बाद से कोई राजा यहाँ पर। जय हो। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन है। डिवोटीज डू नॉट नो दिस, प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, तो महाकालेश्वर, काल भैरव, हरसिद्धि माता जी। नंबर 4 है सांदीपनी मुनि जी का आश्रम, जो कल आप देख ही चुके हैं। जय हो वहाँ भी कुंडेश्वर महादेव हैं जी। 84 में से एक। स्वयं बेलपत्र से प्रकट हुए। सर्वेश्वर महादेव जो बेलपत्र से स्वयं सांदीपनी जी ने उनको प्रकट किया। गोमती कुंड ठाकुर जी की पाठशाला है, पाठशाला है। कृष्ण और बलराम सुदामा जो 64 कलाएं उन्होंने सीखी है, वो वही क्षेत्र है, विद्या की स्थली है वो। ठीक है, सांदीपनी मुनि आश्रम। सांदीपनी मुनि आश्रम है, और वैसे ही आश्रम का एटमॉस्फेयर यहाँ भी है। बिल्कुल है। तो राम जी जब यहाँ आए तो यहाँ का रमणीक वातावरण उनको पसंद आया, क्योंकि सीता माता, लक्ष्मण जी और राम जी जब आप उस समय यहाँ रहे, तो एक सरोवर भी था, यही अभी जो देख रहे हो विष्णु सागर। अभी दिखाएंगे आपको, अभी सरोवर आपको वहाँ भी ले दिखाएंगे। जाएंगे। विष्णु सागर है उस लेकिन सरोवर का नाम। कालांतर में ये सब चीजें छुपती गई थी, और यहाँ भी स्थान वीरान हो गया था, और ये कुंड भी कचरे का कुंड हो गया था, इतनी गंदगी हुई थी। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत जब अभियान चालू किया, तो इस कुंड को यहाँ के जो लोकल नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस स्थान की महिमा को जाना, और सिंहस्थ के समय यही मैंने देखा इसका कायाकल्प हो गया। जो स्थान अभी तक पूरा मेंटेन है, वेल मेंटेन हरियाली, वेल मेंटेन जल, वेल मेंटेन साफ सफाई, और जैसा मंदिर है वैसा का वैसा ही अभी भी यथास्थिति में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला स्थान महाराज जी आप बताइएगा, जो हमारे महाकालेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर है स्वप्नेश्वर महादेव। आप बता स्वप्नेश्वर रहे थे, महादेव है ना? उनके बारे में बताइएगा। दिस इज नंबर 5, स्वप्नेश्वर महादेव। 84 महादेव में एक स्वप्नेश्वर महादेव भी हैं। उनकी दर्शन मात्र से ऐसा प्रभाव है कि जिनको बुरे स्वप्न आते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, एकदम नींद से डर जाते हैं, उड़ जाते हैं, शरीर में भी कुछ व्याधियां हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत विकार उत्पन्न होते हैं, वो स्वप्न के माध्यम से होते हैं। क्योंकि जब हम सोए रहते हैं तो हमारा शरीर लेट जाता है, लेकिन मनोस्थिति चलती रहती है। उसका महादर्शन आपने किया है तो आपके चित्त की वृत्ति शांत हो जाएगी, मन शांत रहेगा, और स्वप्न आपको
भयावनी डराने वाले स्वप्न नहीं आएंगे। ठीक है। आपको स्वप्न आएंगे लेकिन उनकी प्रवृत्ति बदल जाएगी। मैं इसलिए महाराज जी को थोड़ा बीच बीच में प्रभु जी को इसलिए थोड़ा सा वो करता हूँ डिस्टर्ब, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप ले सकें महाराज जी से, क्योंकि मेरे को भी नहीं है, मेरे को भी प्रभु यहाँ जी जब आना है, उज्जैन आया, जब प्रभु जी जब बोलने लग जाते हैं तो उनका भाव ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल विस्तारित रूप से मैं सभी को समझाऊं, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये भाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो ना स्थलियों के बारे में आपको पता लग जाए। और भी दूसरे स्थान पे हमको जाना, हमें और दूसरे स्थान पे जाना है और ट्रेन भी पकड़नी है मेरे को। तो आई जस्ट डू अ स्मॉल रिकैप एंड आई वांट समवन टू प्लीज कमेंट, क्योंकि मैं आपकी रिकैप आपके लिए करवाता हूँ। पहला है महाकालेश्वर, दूसरा है काल भैरव, तीसरा है हरसिद्धि देवी, चौथा है संदीपानी मुनि जी का आश्रम, पांचवा है स्वपनेश्वर महादेव, छठा मत बताइए प्रभु जी। महाकालेश्वर टेम्पल के अंदर ही जूना महाकाल है, वृद्धकालेश्वर है, ठीक है, 9 ग्रह के मंदिर है, 7 हो गए, पंढरपुरी है, 8 पंडरीनाथ जी हैं जी, लक्ष्मी नरसिंह है 9, 9 ग्रह हैं 10, और गौतमेश्वर महादेव भी है, जो तीन शिवलिंग वहाँ स्थापित है ऑलरेडी। 84 महादेव में से 3 वहाँ है, 3 अंदर ही हैं, 3 अंदर। 11। उसके बाद महाकालेश्वर नीचे है, जैसे ही फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे भी है। हाँ, शिव वो जी। नीचे महाकालेश्वर, फर्स्ट पे ग्राउंड फ्लोर पे ओमकारेश्वर, ठीक है, और तीसरे पे नाग चंद्रेश्वर, जो सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। साल के 364 दिन वो बंद रहते हैं, और साल में वो एक ही दिन आता है, सावन के महीने में जब नाग पंचमी का दिन होता है। वो पूरा शेष नाग का विग्रह, नाग के आसन पे नाग चंद्रेश्वर भगवान शिव अपने पूरे परिवार सहित विराजे, ऐसा विग्रह। हम बाद में उसका फोटो है मेरे पास। साल में केवल एक बार खुलता है, नाग पंचमी के दिन। महाकालेश्वर नीचे है, सेकंड पे कौन है प्रभु जी? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। और थर्ड पे टॉप है पे नाग चंद्रेश्वर। नाग चंद्रेश्वर महादेव। शिखर के जो ऊपर का हिस्सा है उसमें फर्स्ट पार्ट उन्हीं का है। तो 13, 14 हो गए। 15th इस मंदिर के परिसर के अंदर ही है साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल भगवान जी कृष्ण है, आप बताइए। और साक्षी गोपाल जी इस बात की साक्षी लेते हैं हर कि आप तीर्थ उज्जैन स्थान आए। पे कि आप उज्जैन आए, तो वहाँ रजिस्ट्री होती है। आपको रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है। Yes। और सिद्धि विनायक गणेश जी है, सिद्धि विनायक जी भी वहाँ पे आपका कलावा बंधन होता है। वहाँ के ब्राह्मण करते हैं, जो प्रभु जी ने करवाया था और अच्छे से परिचय करवाया प्रभु जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अभी दर्शन इस VIP स्थान करवा की दिए। महत्ता आपको बता दी है। और ये वो स्थान है जहाँ राम जी ने वनवास काल, मतलब वनवासी जिसको कहते हैं, जो जंगलों में जैसे रहते हैं जी, वैसा जीवन यहाँ व्यतीत किया। फल और फूल का चयन करते थे, और महादेव का स्थान है तो महादेव की सेवा करते थे। और उस समय दाढ़ी, जटा, जूट, पंचकेश, वैसा स्वरूप अभी राम जी का अंदर है। आप अगर उसको बहुत क्लोज से देखना पड़ेगा तो आपको उनके चेहरे पे और उनके ये वाले पार्ट पे जटा जूट आपको दिखाई देंगे। अच्छे, अब सुनिए मेरी बात। राम घाट भी है जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने अपने पिताजी दशरथ जी का क्या किया था? तर्पण किया था। वो राम घाट है। और कुंभ मेला के समय उज्जैन किसके लिए माना जाता है? 4 स्थान पे पूरे भारत में कुंभ मेला होता है। कौन कौन से होते हैं? प्रयागराज में होते हैं, हरिद्वार में होते हैं, नासिक में होते हैं और उज्जैन में होते हैं। उज्जैन में कुंभ नहीं होता, उज्जैन में सिंहस्थ होता है। जी जी, इसकी भी बड़ी भारी महिमा है जी। तो लेकिन आप बस अभी महिमा में हम ज्यादा नहीं जा पाएंगे, बहुत डीप है। लेकिन आप बस शॉर्ट में समझ लीजिएगा। यहाँ कुंभ स्नान करने के लिए सभी आते हैं। और यहाँ पर शिप्रा नदी में प्रभु जी, उत्तर वाहिनी है शिप्रा जी। हाँ जी, जो दूसरी नदियां हैं ये उज्जैन और यहाँ से 120 किलोमीटर नर्मदा जी है जी, वो भी नर्मदा खंड है, लेकिन नर्मदा जी पश्चिम वाहिनी है जी, ऐसे है जी। और शिप्रा जी है ऐसे उत्तर है, उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। तो उस स्थान पे राम जी का, दशरथ जी का पिंडदान और तर्पण की क्रिया की थी। तो अभी श्राद्ध काल चल रहा है। श्राद्ध में आज शायद 9वीं 10वीं का तिथि है। तो जो भी अपने निमित्त में जहाँ भी है, लेकिन प्रभु जी और हम स्नान करेंगे वहाँ पे। बिल्कुल। तो आपको अब अगला स्थान राम घाट ले जाएंगे। हरि बोल, जय तो श्री यहाँ की और भी लीलाएं हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। तो हम सब आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम अगले ब्लॉक में या प्रभु जी जब भी उज्जैन आएंगे तो और विस्तार से आपको बताएंगे। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश्वर प्रभु जी का। हनुमान जी महाराज यहाँ भी अब है। सुनिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ श्री राम जी के दर्शन कराने के लिए। और सभी जय श्री राम कमेंट करेंगे। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल दर्शंस जो पूरे भारत में नहीं है। राम जी की दाढ़ी और राम जी की मूछें हैं, बड़े ध्यान से देखना। और राम जी के दक्षिण, उनको कहते हैं दक्षिण की ओर उनका एक पैर जो है ना, इट्स लाइक ट्विस्टेड, क्योंकि वो चल रहे थे ना, वनवास में थे और यहाँ से निकले थे। तो उनका जो एक पैर ऐसे नहीं, सीधे नहीं खड़े हैं, एक पैर मुड़ा हुआ है आगे की ओर चलते हुए। ये दर्शन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जय श्री राम। पहले हनुमंत लाल जी के दर्शन कीजिएगा। जिस प्रकार शिव जी के मंदिर के आगे नंदी जी होते हैं, भगवान
भगवान के सामने। तो उन राम जी के सारथी कौन है? वो हैं हनुमंत लाल जी। हनुमान जी की परमिशन लेकर हम अंदर जाएंगे। चलिए अब अंदर चलते हैं। श्री राम जय जय राम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री राम जानकी मंदिर, दाढ़ी मूछ में श्री वनवासी राम व हनुमान जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी श्री राघवेंद्र सरकार रघुकुल शिरोमणि रघुकुल तिलक श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करें। आप ध्यान से देखिए राम जी का एक जो चरण है वो मुड़ा। देख रहे हैं आप श्री राम जी के चरण किस प्रकार मुड़े हुए हैं। आप दर्शन कर सकते हैं क्या? ये बहुत मुश्किल से दर्शन दे पा रहा हूँ मैं, हमने परमिशन बहुत मुश्किल से ली है। प्रणाम कीजिए राघवेंद्र सरकार के चरणों में, उज्जैन के पावन पवित्र भूमि से जहाँ पर राम जी इसी स्थान पे वनवास के समय चले थे। दर्शन कीजिए राम जी के चरणों के। भगवान के चरण देखो, चलते हुए चरण है इस मंदिर का। ये चलते हुए राम जी के यहाँ पर चरण के दर्शन। अब आप थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं। चले जाओ आप। हाँ आइए आइए माता जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलिए आपके पीछे आएंगे हम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मैया ने हमें अंदर बुलाया है, राम जी की अपार कृपा हो रही है। जय हो, धन्यवाद मैया, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ प्लीज बताइएगा। नहीं वो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, बिल्कुल आवाज़। तो मैया हमें अभी बताएंगे यहाँ इस मंदिर के महत्व का। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और बहुत सौभाग्यशाली हम सभी भक्त हैं। जी बताइए माता जी। राम लक्ष्मण और सीता जी जब चित्रकूट से आए भगवान, तो 2 दिन यहाँ रुके थे इस स्थान पर। 2 दिन? हाँ जी। यहाँ रुक के उत्तर की दिशा में जा रहे तो भगवान के चरण देखिए, चलते हुए चरण। जी जी जी। इस मंदिर का ये महत्व है, चलते हुए चरण का। जी जी। जब 14 वर्षों का वनवास था उस रूप में प्रभु जी दाढ़ी मूछ जटा और चलते हुए श्री राम जी। ये 17वीं शताब्दी का मंदिर राजा जयसिंह ने बनाया, जयपुर वाले। जी माता ये जी। पूरा क्षेत्र राम जनार्दन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जी माता जी। और ये पुरानी पेंटिंग देखिए। जी 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 मैं दिखाता और हूँ। ये श्री यंत्र बना हुआ गुरु जी। श्री यंत्र। श्री यंत्र उज्जैन का बहुत पुराना स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आप भैया लोग आइए, आप सभी को कथा आप बताई। हम यहाँ का महत्व बताएं आपको। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जी के मूछे और दाढ़ी। दीदी सुनो। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये पूरा क्षेत्र राम जनार्दन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। देखो राम लक्ष्मण और सीता जी जब चित्रकूट से आए थे भगवान, तो 2 दिन यहाँ रुके थे इस स्थान पर। यहाँ रुक कर उत्तर की दिशा में जा रहे तो भगवान के चरण देखिए, चलते हुए इस मंदिर का ये महत्व है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम।
भैया चलो भाई सब आप मुझे जिसका अच्छा है क्या जय हो जय हो। महाकालेश्वर से पुजारी जी आए हैं स्वयं। महाकालेश्वर से पुजारी जी आए हैं। गुणवान गुणवान यशवान लक्ष्मीवान भैया आनंद करो सदा। अरे भैया नहीं नहीं आप हमारे लिए जो है बहुत बढ़िया जो है आपके दर्शन मतलब मैं लाइव देख के आया हूँ। इस काम में अपनी मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर अपन सब भजन में आप व्यस्त थे। सेकंड डे आप महाकाल आए तो भी नहीं मिल पाया जी। और अभी मैं लाइव देख के यजमान छोड़ के तुरंत आया मैंने भाई साहब से मिलना। अरे महाराज नहीं अरे नहीं आप जो दर्शन मात्र हमारे से सिस्टर है तो आपके अच्छे फ्रेंड है मतलब जो है काफी। तो मैंने उनसे बोला वो आ नहीं पाए मैंने कहा मैं वीडियो कॉल से आपको वो कराता हूँ। बढ़िया जो है वो मतलब काफी पंडित श्रवण अभी आप महाकालेश्वर हाँ महाकाल में है मेरे मामा पुजारी हैं वहाँ पे। जी जी जैसे बढ़िया ठीक है ठीक है। आप योगेश्वर जी के साथ आगे जाइए क्योंकि लाइव चल रहा है हमारा। हाँ, तो आप प्रभु जी आप दोनों भगवान शिव जी का दर्शन कराइए और ये विष्णु सागर। ये लीजिए साहब आ रहे हैं। अच्छा आपके फैन है विष्णु भाई आप जी हाँ चलिए। विष्णु सागर करिए ले लो मोबाइल ले लो। हरे कृष्णा जय श्री राम माता जी। हरि बोल। जय श्री कृष्ण सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। इस तरफ प्रभु चलो इधर का चलो। हाँ बोलते चलो। ये शिवेश्वर है। शिवेश्वर है जो 84 महादेव में 37 बेटा इंटू 84 ये उनका स्थान है। और ये जैसा है पुरातन वैसा का वैसे ही इसमें कोई रेनोवेशन नहीं किया। ये आप शिव जी का दर्शन कर लो। महाकालेश्वर अभिन्न है। ये जो शिव जी का स्थान है जैसी जलाधारी रुद्राक्ष की मालाएं और जैसा श्रृंगार देख रहे हैं यहाँ के पुजारी समय से आके करते हैं और वापस अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो ये जो राम जनार्दन मंदिर में 2 शिवलिंग हैं। प्रथम ये है और दूसरे सामने है जो कुसुमेश्वर महादेव के नाम से है। आओ प्रभु वहां चलते हैं। ये क्लोज कर देना ये दिखा देना आप। हाँ सप्तम त्रिशम विधिवम शिवेश्वरम शिवेश्वर महादेव। यहाँ नहीं है उस तरफ सामने आइए। वो 38 है 84 में 38 लेफ्ट में है और राइट में वो है कुसुमेश्वर महादेव। ये यहाँ लाओ कैमरा 38/84 यहाँ पे जल चढ़ाने की सुविधा है। तो जो भी लाइव देख रहे हैं उनके नाम से महादेव को जल अर्पित कर देते हैं और आप सब लाइव दर्शन कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माता पार्वती के साथ महादेव की छवि साक्षात विग्रह है। ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत अभी भी शिव जी का स्वरूप और श्रृंगार मालाओं के कारण वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन माता जी के महादेव के वाम भाग में माता पार्वती विराजमान है और यह कुसुमेश्वर महादेव। इनकी भी बहुत बड़ी लीला है लेकिन अभी हम विस्तार से नहीं बता पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम दूसरे शिव जी को दिखा देते दूसरे शिव हो गया दूसरे शिव। और विष्णु लक्ष्मी नारायण जी। हाँ वो ऊपर है चलिए। यहाँ से इस तरफ से। यह कुंड है। दर्श अवतार विष्णु भगवान।
श्री दशावतार विष्णु भगवान की जय हो। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिस ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। देखो ये स्थान कितना सुंदर और कितना रमणीय है, कितनी कितनी शांति है यहाँ पर। राम जी इसी स्थान पर आके यहाँ वनवास से यहाँ निकले थे, तो उनके चलते हुए श्री राम जी के मैंने आपको दर्शन कराए हैं। माता जी ने तो हमें अंदर ही गर्भगृह में बुला लिया और इस पावन सरोवर में उन्होंने स्नान किया, तभी हम आचमन करेंगे। चलो आगे चलते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी बोल रही यहाँ पर शूटिंग अलाउ नहीं है, लेकिन जल्दी से ले लो, जल्दी जल्दी आइए। देखो गुरुदेव इधर सुनिए, विष्णु भगवान, बाकी 5 आवाज नहीं आती फोन में से। हाँ जी। विष्णु भगवान और धन कुबेर जी, धन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी और पीछे वैभव लक्ष्मी, इनके वाहन ये गरुड़ भगवान शेषनाग पर बैठे। गरुड़ जी? हाँ, शेषनाग पर बैठे। ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है, 1100 वर्ष पुराना मंदिर है, विष्णु जनार्दन। और ये पुरानी पेंटिंग, ये श्रीयंत्र बना हुआ जी, ऊपर देखिए, ये श्रीयंत्र है ऊपर। विष्णु जनार्दन जय जय श्री विष्णु भगवान। राम और जनार्दन, विष्णु और राम के मंदिर दोनों बगल बगल में। हनुमान वनवास काल में राम जी यहाँ थे ना? उस मंदिर उस पर मंदिर 2 दिन रुके थे राम। 2 दिन रुके। माता जी एक बार फिर से बताएंगे, ये हैं धन कुबेर जी, धन कुबेर जी, धन लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, धन लक्ष्मी जी, सौभाग्य लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी। और वैभव लक्ष्मी। इनके वाहन गरुड़ जी शेषनाग पर। जी जी, गरुड़ जी शेषनाग पे बैठे हैं। नीचे ये शेषनाग। अरे अरे वाह, 10वीं शताब्दी का मंदिर है, 1100 वर्ष पुराना। जय हो। गरुड़ जी शेषनाग पर विराजे हुए हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान के सामने में खुश रखो। आप पुजारी हैं, आप सेवा करते हैं। श्री विष्णु जनार्दन भगवान की जय। अच्छा, दक्षिणा कुरुक्षेत्र, आप गुरु जी कुरुक्षेत्र के हो? कुरुक्षेत्र के हैं हम। धन्यवाद, आपके दर्शन करके हम धन्य हो। अरे मैया ऐसे मत बोलो, अरे ऐसे मत बोलो भैया। जय जय, धन्यवाद। हाँ जी मैं देख रहा हूँ। तो लाइव को गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज हर जगह रहते हैं। हर जगह, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रथम पूज्य। ये गणेश जी के होने का क्या प्रमाण है? अब ये हर चौखट पे रहते हैं। हम चौखट में रहते हैं, फिर स्वीकार गणेश जी को करना होता है। प्रथम पूज्य सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपके कारण दर्शन हो गए। फिर आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका शुभ नाम? भाई हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं मेरे को, बहुत सुंदर। फोन माता जी का नंबर ले लो। माता जी का नंबर। हाँ, संपर्क में रहेंगे। आज तो बड़ी कृपा बरस रही है। श्री राघवेंद्र सरकार जी की हनुमंत लाल जी बार बार दर्शन दे रहे हैं। जय जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। योगेश्वर प्रभु इधर आओ। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री राम जानकी मंदिर, दाढ़ी मूछ में वनवासी श्री राम लक्ष्मण। हमें पता भी नहीं था ऐसे एक मंदिर exists. We did not even know that there is a temple in India which has Lord Ram in mustache and in beard. पता था आपको? नहीं पता था। सबके साथ शेयर कीजिए इस दर्शन को, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखिएगा वीडियो को। All you have to do is press a share button. That's it. ये देखिए श्री विष्णु जनार्दन मंदिर, बहुत सुंदर दर्शन है। इतने अद्भुत स्थान है हमारे भारत देश में।
हरि बोल। चलिए चलो चलो आचमन के लिए, वरना ट्रेन भी छूट जाएगी। चलो स्नान करने चलेंगे, चलो। जय श्री राम। फिर वहां भी तो समय लगेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए आचमन करते हैं उस सरोवर में, पावन सरोवर जहाँ पर राम जी ने स्नान किया था वनवास के समय। 2 दिन के लिए स्थान पे रुके थे। श्री राम जनार्दन मंदिर, राम जी का और विष्णु जी का भी मंदिर एक ही स्थान पे है। ये मछलियाँ, ओह कितनी लंबी लंबी है। सब दाना पानी डालने वाले हैं तो। अच्छा, ये जीव भी सरोवर में स्नान कर रही है, राम जी के पूरा वो ले रहे हैं आनंद। लो भक्तों को भी दे दो आचमन थोड़ा सा। जय श्री राम। चले प्रभु, बढ़ाओ आगे। 12 को नहीं बची। 12 को नहीं बची, क्या करना है? 100 घंटा है। 100 घंटे में क्या क्या करो? हमें सुनो, हमें पैकिंग के लिए समय चाहिए ना। आधा घंटा, इसलिए पहले वहाँ ले जाना है। स्टेशन पे कितने को पहुंचना है? तो 2 बजे पहुंचना है। इसका डिपार्चर टाइम क्या दे? चल रहा है? हाँ चलेगा, कैसे नहीं। ये हम छोड़ के जाने वाले हैं। आ जाओ। तो अब मैं चाह रहा था प्रभु, हाँ प्रभु, बोलो बोलो। राम घाट पे स्नान करने का बड़ा तो बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अभी है 1 घंटा है हमारे पास। कुंभ में जब स्नान करते दिखाओ नहीं मालवा। हाँ, समय चेक करो, टाइम पे चल रही है कि लेट वेट हो गई है। गाड़ी का नंबर है 02926। हाँ, मालवा एक्सप्रेस। हाँ चेक करो जरा टाइम पे है कि नहीं। विष्णु सागर के राजा श्री गणेश आय नमः। सबसे पहली पूजा गणपति बापा मोरया। हाँ तो अब हम जा रहे हैं राम घाट। आप में से कौन बताइए अगर इस लाइव सेशन को बंद करें कि कंटिन्यू करके रखें, क्योंकि राम घाट वो स्थान है जहाँ पर राम जी ने अपने पिताजी दशरथ महाराज जी का क्या किया था, जो भी पिंडदान है ना, जो भी क्रियाएं करनी होती है पुत्र के पिता के प्रति, वो सब तर्पण वहाँ पर किए थे राम घाट। और वही स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला के समय, जैसे हरिद्वार में एक मेन जगह बनी हुई है ना, जो हरिद्वार का जो मेन स्थान है, गंगा जी जहाँ से भैरवी वहाँ स्नान होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी, वहाँ पर राम घाट पे मेन कुंभ का समय स्नान होता है। तो आइए, वैसे भी श्राद्ध का समय चल रहा है, उज्जैन धाम से सभी एक साथ डुबकी लगाएंगे ना, स्नान करेंगे शिप्रा जी में। हाँ जी बोलो। भारतीय वेद लक्षण गाय, जिसको कहते हैं गाय, ये एकदम काली श्यामा गाय, इसकी पूंछ में वो ताकत है जो नजर लग जाती है। और भैया को इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, इसकी जरूरत है। अरे भैया नहीं है, इसकी जरूरत, आप भी आओ। अरे आओ भैया। नहीं भैया, अरे नहीं, ये दूसरे सब बना दो। लाओ कैमरा मेरे को। हाँ प्रभु जी, जय हो महाकाल जय हो जय हो जय हो भगवान जो है आनंद। और आपको भी जो है हमेशा उज्जैन आते रहे भगवान कृष्ण की नगरी में यहाँ पर। और बढ़िया जो है, जय हो स्वागत है आपका। सत्कार आप कर जय रहे हो हो। भगवान जो है हम आनंद। इसके योग्य नहीं है। नहीं हम जो है हम कहाँ के योग्य इसके? भोजन प्रसादी करना है, वो रह गई हमारी ड्यू। भोजन प्रसादी बोला। भोजन से हम पिघल जाते हैं थोड़े से। चलिए फिर कभी देसी गाय का स्वरूप देख लो भैया, ये श्यामा गाय है। प्रभु और आपने नंबर लिया इनका? हाँ, मैं इन्होंने बस ठीक है, हम आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल। ये है भारतीय वेद लक्षणा गाय, एकदम काली श्यामा गाय जो नजर उतारती ठाकुर जी की। इसकी पूंछ में वो ताकत है कि नजर जो लगती है ये नजराना उतर जाता है। आ गया ना बोल लेके, सबकी नजर उतरवाएंगे हम। हरी बोल। अच्छा, इसी पूंछ से यशोदा मैया नजर उतरवाती है। हाँ, ये इस काली गाय, काली गाय। काली दिख रही है कहीं से कहीं तक गोरी। हाँ, ये तो काली है। गिर गाय, काली इसको गिर कहते हैं गाय। और गाय के गोष्ठ में जाना ये अपने आप में एक तीर्थ का वास है। शांत गाय,
नहीं लग रही शांत। अरे शांत अरे हो, नहीं लग रही। पहचान नहीं रही है क्योंकि हम आते नहीं ना इसके पास, इसलिए गोष्ठ में जाया करो डेली। चलिए। की भारी भारी महिमा है। अब हम यहाँ से जाके रामघाट जा रहे हैं भैया, चलो। ट्रेन स्टेशन भी चलो, जाया करो, चलो। ट्रेन पकड़नी है। वो देखो वो भी जाए, बोल जाने के दो। जाओ, न्यू मना जय कर- गोविंद जय गोपाला केशव माधव दीन। निकल जाते हो। वो पीरा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको पेड़ों पे कितने सुंदर। लो भैया डॉक्टर साहब से भी क्या दिखा दे। राधे राधे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपसे मिलना रह गया, आप जरूर आएंगे। प्रभु जी को मिल लिए हम। राधे राधे। जय हो भैया। अरे बिल्कुल वीडियो कॉल से दर्शन करा दिए, बात करवा दी। हाँ ठीक है। चलो कहाँ गए लोकेशन? हाँ जी बोलो, बंद कर दे लाइव, चलना है कि रामघाट? बोलो 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 बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा सुनो, अमृतसर में 3 तारीख को 7 से 9 बजे, रात के 7 से 9, शाम या 7, रात के 7 से 9 गड्डी आगे हमारी, आगे एकदम रेडी। उज्जैन धाम की जय। तो अमृतसर में, अरे ना, अमृतसर में 3 तारीख को 7 से 9 बजे, अभी मैं एड्रेस डाल दूंगा। भयंकर कीर्तन, भयंकर भयंकर। चलो शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? रामघाट स्नान के लिए, क्योंकि अभी 12:18 हो गए और 1 घंटा बीतने में ज्यादा देर नहीं लगी। रामघाट पहुंचने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट। काउंट करो। ए राम जी का जरा वो भजन चला रहा है मेरा, सीताराम कहिए है। उल्लू का पट्टा। ठीक है, जय हो। ठीक है, जय जगन्नाथ। तो अभी सीधे यहाँ से रामघाट स्नान और प्रस्थान। ठीक है, इनकी जुगाड़ तो बहुत- अगर आप, मैं बिल्कुल भी हार्ट्स नहीं देख रहा हूँ क्लिक होते हुए, बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। जय श्री राम की कमेंट मैंने बहुत कम देखे हैं, और आप चाहते हो आपको मैं राम घाट लेके जाऊँ, स्नान करवाऊँ, वो अलग बात है। श्राद्ध का समय है और यहाँ पर राम जी स्वयं अपने पिताजी के तर्पण के लिए आए थे। राम जी ने स्नान किया, कुंभ मेला का स्नान यहाँ पर होता है। और आप सोचते हो इतनी आसानी से मिल जाए? ये देख रहे हो हमारे प्रभु जी अब गाड़ी भी चला रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। थोड़ा सा प्रेम दिखाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, राइट? हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जरा करना प्रभु, ब्लूटूथ करो, और आप देखना बड़ा सुंदर व्यू आएगा यहाँ पर। हो गया? आप उज्जैन की गलियों में आपके दास के द्वारा गाया हुआ सीताराम कहिए। कितने हैं भाई? 350 लोग तो जा नहीं रहे हैं। पकड़ के बैठे एकदम। जय हो। प्रभुपाद हमारे साथ में हो, ये जुगाड़ जगन्नाथ जी हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं। और यहाँ भी है। कहे जगन्नाथ जी हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जग्गू, ओ मेरे प्यारे जग्गू, ओहो ये प्यारे लग रहे हैं। पीछे भी जगन्नाथ जी। हरे कृष्ण महामंत्र के बगल में जब उतर के देखोगे ना, वहाँ आपको जगन्नाथ जी
टू वॉच दिस व्यू। बोलो उज्जैन धाम की जय हो। राम घाट आ गया है ना, वो सामने है। ये देखिए कुंभ मेला का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। तो कुंभ मेला क्यों होता है सब आपको पता है ना, कैसे अमृत की बूंद 4 जगहों पे गिरी थी। चलिए प्रभु चलिए। जिन 4 शहरों में वो अमृत की बूंद गिरी थी, उनमें से एक हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और है उज्जैन। तो अमृत की बूंद यहाँ पर इस स्थान पर उज्जैन में गिरी थी, तो इसलिए कुंभ मेला का जो स्नान होता है यहाँ पर शिप्रा नदी में हम आपको जा रहे हैं कराने के लिए राम घाट में। गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ी। हाँ हाँ कोई नहीं, चलेंगे ना प्रभु। 12:30 हो गए। टाइम पे चल रही है ट्रेन। बंद कर दूं? नहीं नहीं चलने दो, अब स्नान ही तो कराने जा रहे हैं। नहीं, गाना बंद कर दो। गाना भजन वचन बंद कर दो। हाँ कर दो। गाने तो अरिजीत गाता है ना, हाँ, हम नहीं गाते हैं। भजन गाते हैं। वचनेश्वर महादेव। ये 85 भी हो जाएंगे, 84 तो है। भजनेश्वर महादेव एक नए लॉन्च हुए हैं। ये जो एरिया दिख रहा है दोनों तरफ, हाँ जी हाँ जी। ये अघोरी साधु होते हैं ना जो नागा, उनके डेरे लगते हैं यहाँ पर रोड कुंभ दोनों के तरफ। समय। उनकी कुंभ में दुकानें दिखती है, मतलब वो अपने तंबू गाड़ते हैं, टेंट लगाते हैं, धूना रमाते हैं। हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे प्रभु? बस ये टर्न लिया हो रामघाट, अरे जय श्री टर्न देख लो क्या लिखा है। जय श्री राम। आगे एसी बंद कर दो प्रभु, एसी बंद करो। मैं एसी वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सिंपल ये एकदम। भूखी माता है। भूखी माता मतलब मंदिर? माता जिसको चिंतामण गणेश मंदिर। वो हम बाद में जाएंगे, अभी रामघाट जाना। हाँ हाँ, ये रामघाट का रास्ता। लेकिन ट्रेन का भी टाइम हो गया। तो अब मैं क्या ट्रेन को परिवर्तित कर दूं? कर दो। ये सामने आ गया भैया दोनों रामघाट। 20 मिनट में पहुंच जाएंगे ना स्टेशन हम यहाँ से। स्नान करके सीधे वहां जाना है। ये लो अब व्यू देख लो आप। पैकिंग भी नहीं फिर करी। मंदिर जय है, हो नरसिंहघाट, जय हो कार्तिक जय भगवान। हो जय हो। और इधर घुमा लो सामने इधर। पहुँच नहीं पाएंगे? नहीं, ये अगर नहीं स्नान नहीं करेंगे, हम आचमन करेंगे। चलो रुको रुको रुको, यहाँ पर मैं तो रुको डुबकी मारूंगा। रुको। पूरे टाइम पे चलो। ये है राम घाट, यहीं पर राम घाट जहाँ पर श्री राम जी ने अपने पिताजी श्री दशरथ जी का तर्पण किया था। राम घाट की जय। 1 मिनट रुकना प्रभु जी। उतरोगे? मैं यहीं से दिखा देता हूँ जाके ना, फिर उसके वहाँ बाद- चलेंगे हम, वहाँ जाएंगे। नहीं यहाँ दिखा रहा हूँ नरसिंह देव जी का। 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये है नरसिंह प्रहलाद घाट। तो इस घाट पर भगवान नरसिंह देव जी हिरण्यकशिपुर का वध करने के बाद यहाँ पर आए थे, और कई देवी देवताओं के द्वारा उनको मनाने के बाद भी भगवान शांत नहीं हो रहे थे। तो इस स्थान पर आकर, ये बहुत ही शक्तिशाली स्थान है। मैं यहाँ पर आकर नरसिंह भगवान जी की प्रेयर्स करी थी, आप सबके लिए भी प्रार्थनाएं करी थी और स्नान भी किया था हमने। तो यहाँ पर भगवान नरसिंह देव जी का बहुत ही सुंदर विग्रह है, दर्शन है। यहाँ पर आकर भगवान शिव जी आए थे, क्योंकि यहाँ पर कालों के काल महाकाल यहाँ पर है, और भगवान नरसिंह देव जी को प्रार्थना करी थी और उनको क्रोध को शांत करने का यहाँ पर वो प्रयास कर रहे थे, प्रार्थनाएं मतलब उनकी तरफ है ना, वो गा रहे थे डिफरेंट प्रेयर्स। हाँ जी 1 मिनट, ठीक है, तो आप दर्शन कर लो। जय हो। बोलो। अब आना 7-8 दिन के लिए आना। जैसे हाय बाप में यात्रा नहीं होती है। हाय बाप क्या होता है? जल्दी वाह, के लिए टाइम लग रहा है कल की कलाओं से ज्यादा कुछ ज्यादा शिक्षा ले लिया आपने। हाय बाप टंग ट्विस्टर कर रहे हैं मेरे साथ, बोल रहे हैं 1-2 दिन के लिए मत आना, अगली बार आना तो पूरे 10 दिन के लिए आना। चलो राम घाट चलते हैं। पक्की ट्रेन छूटेगी, पक्की ट्रेन छूटेगी। अमृतसर वालों, ठाकुर जी से प्रार्थना करो हम पहुंच जाएं। ऑन टाइम है ट्रेन। इंदौर से निकल गई है गाड़ी। इंदौर से निकल गई? दर्शन कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ 300 भक्त जुड़े हुए हैं। वाओ, लुक एट दिस। पेंटिंग। जय हो। अब यहाँ बज गया 2:28। प्रभु जी बस आचमन करके फटाफट बस सीधा रूम से पैकिंग स्टेशन। भैया सब एक प्रार्थना ये भी कर ले कि ट्रेन हम पकड़ पाए। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ये सीधा ही जाके जल के वहाँ उतरेगा जी छींटे मारना जी। मैं गाड़ी पलटाऊंगा, इतनी देर में वापस आ जाऊँ। देखो जी। सामने जल दिख रहा है, हाँ, मैं गाड़ी यहाँ से घुमा- राम घाट पहुंच गए भैया। श्री राम घाट की जय हो। बहुत सुंदर दर्शन। घाट तक आए हम। ये लो भैया,
मैं सोच रहा था कि बहुत दूर खड़ी करनी पड़ेगी। सुंदर ओम लिखा। प्रभु आज हम आए हैं। हाँ तो प्रभु ये राम आगे जी वाला जो- एकदम अपने पास बुला दिए भैया। दूर कैसे खड़ी कर देंगे गाड़ी? नहीं आगे जाएगी, नहीं कार अब यही ठीक है, इतने पास में। चलो रे, जल चलो मैं गाड़ी पलटा रहा हूँ, आओ, आओ। उतरो आप। आओ आओ, गाड़ी पलटा रहा हूँ, ये मीशो से गाड़ी मतलब टर्न कर रहा हूँ। एनीवेज, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री पुरुषोत्तम नारायण मंदिर की जय हो। जय श्री राम। अति प्राचीन श्री धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर रामघाट। पुरुषोत्तम श्री राम ने इस स्थान पर धर्मराज चित्रगुप्त का पूजन किया। जय हो। दशरथ नंदन राम अपने पिता की मृत्यु सहित अनेक दुखों से दुखी थे। पद्म पुराण पाताल खंड के अध्याय 105 में दशरथ नंदन राम और शंभु नाम के विप्र का संवाद दिया गया है। राम ने विप्र शंभु भगवान चित्रगुप्त द्वारा लिखे दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। शंभु विप्र ने राम को बताया भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाने से, उसके मस्तक पर लगाने से भगवान चित्रगुप्त के दुर्भाग्य से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। इसी कारण इस स्थान का दर्शन करने से पितृदोष, गृह दोष आदि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो पितृदोष और गृह दोष और आदि पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है यदि आप यहाँ पर राम घाट पे दर्शन कर लेते हैं। जय जय श्री राम। ये 84 महादेव है। उज्जैन के 84 महादेव के दर्शन एक ही स्थान पे। जय हो। ये महादेव देखो हम पे बड़ी अपार कृपा कर रहे हैं। 84 आपको कभी भी जिंदगी में मैं नहीं करा पाता इतने कम समय में दर्शन। महादेव इतने कृपालु हैं। वैष्णव आनंद था शंभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। एक ही स्थान पर प्रकट हुए महादेव सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए। जय 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 शिव शंभु। जय जय। चलिए, समय की बहुत कमी है। हाँ जी, हाँ हाँ 84 महादेव। चलिए चलिए। पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर रामघाट, मतलब जिनको पिशाच है ना, बोलते ना कि पिशाच पीछे पड़ गए, हमारे भूत पिशाच पीछे पड़ गए हैं, तो यहाँ पर पिशाच मुक्तेश्वर महादेव रामघाट। रामघाट का प्राचीन मंदिर त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र ने जोड़े से स्नान कर पूजन किया गया। पिशाच मुक्तेश्वर भगवान के दर्शन एवं जल चढ़ाने से प्राणी प्रेत योनि व अधोगति से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। पितृ मोक्ष हेतु पितृ कुंभ का दान किया जाता है एवं पिंड दान किया जाता है। पिशाच मुक्तेश्वर महादेव की जय जय। जल चढ़ा दे महाराज, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा जल दे। अच्छा है ना। जय हो। हाँ जी हाँ जी। चलिए महादेव को जल चढ़ाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युमोक्षमामृताम्। हर हर फेसबुक पे है तो ये हमारे व्यास जी हैं। हमारे यहाँ से
उज्जैन में कोई भी क्रिया का कर्मकांड हो तो आप संपादित करेंगे। आपका नंबर बताइए महाराज, बताइए बताइए। 9907584370। एक बार फिर से बता दीजिए महाराज। 9907584370। पंडित देवकी अवंतिका तीर्थ पुरोहित पंडित देवकी नंदन ब्रजमोहन जी द्विवेदी। ठीक है जी। तो आप में से जो भी भक्त ये लाइव सेशन देख रहे हैं, आप उज्जैन आए और खासकर राम घाट पे आए, आप महाराज जी से संपर्क करें, यहीं पर विराजते हैं और वो आप सबकी ओर से जो पूजा और जो भी करना होता है यहाँ पर महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। महाराज जी मेरे को समय की बड़ी कमी है, ट्रेन पकड़नी है मेरे को, एक स्नान करूँगा फिर आपसे आगे मिलूंगा। जय श्री राम। प्रभु एक हाँ कर रहे हैं। Oh my God. जल चढ़ाएंगे सब चित्रों के चित्र में, और जब जो चित्रपट चल रहा है आप एकदम यहाँ टाइम हो गया? क्या टाइम हो रहा है? 12:35। 10 मिनट निकल रहे हैं यहाँ से। तो हम सभी की ओर से उज्जैन अवंतिका की पवित्र धरातल से, भूमि से हम सभी की ओर से इस समय श्राद्ध चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कलश देखना, कलश देख लीजिए आप घूम करके, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अंदर। ये स्थान देवता सभी के पितरों की ओर से हम यहाँ पर अब हमको जो आता है, हमको नहीं आता कि हे ब्राह्मण देवता, हे स्थान देवता, आप जल के रूप में, तीर्थ के रूप में बात कर रहे हैं। आज जिनकी भी जाने अनजाने तिथि है वो ये सब जो पदार्थ हम वृंदावन में लाए हैं आप ग्रहण करें। हमें सिर्फ ज़्यादा मंत्र मेरे को आती नहीं है, लेकिन सभी हाथ उठा के सभी अपने पितरों की ओर से, है ना, हम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करें। 12 बजे का टाइम हरे पितरों का कृष्ण, समय होता है। 12 बजे का समय। हाँ, ये आसपास ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हम नारायण स्नान। आप छींटा के स्नान कर लो, सबके नाम की मैं डुबकी मार लूँगा। जय श्री राम। आपका दास गोविंद कृष्णदास उज्जैन से। जय श्री राधे, श्री और रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। इस अवंतिका उज्जैन की जो पवित्र भूमि है, शक्तिशाली भूमि है, जहाँ पर महाकाल विराजते हैं। आई एम कम्प्लीटली स्पेल बाउंड एंड स्पीचलेस। शब्द ही नहीं है उज्जैन के लिए। हर हर महादेव।